Today's topic is plane. So we have to study about the plane. Okay. 2D में हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा था. सपोज हमने इनफाइनाइट ढेर सारी लाइन विदाउट गैप, बिना गैप के साइड बाय साइड फॉर्म कर ली तो एक सीट सी प्रिपेयर हो जाएगी ना. एंड दिस सीट इज आल्सो नोन एज प्लेन. इस सीट को आप, तो दैट मीन्स द प्लेन कंसिस्ट सो मेनी इनफाइनाइट मेनी लाइन्स. आपने देखा था लाइन्स कैसे फॉर्म हुई थी, छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया, लाइन बनी. लाइन्स, ढेर सारे लाइन्स को कनेक्ट किया तो प्लेन फॉर्म हो जाएगी. इस टाइप से प्लेन, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे हैं, दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ प्लेन. तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं. इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d is equal to 0. Look at this. This is the linear equation in 3D and the linear equation in 2D is known as line. So line in 2D and plane in 3D. Plane कैसा स्ट्रक्चर है? 3D का स्ट्रक्चर है, तो 3 वेरिएबल प्रॉब्लम होगी. सिंपल. इन केस ऑफ लाइन वी टेक द यूनिक प्रॉपर्टी स्लोप ऑफ द लाइन. और प्लेन में क्या यूनिक प्रॉपर्टी होगी जरा आप सोचिए. प्लेन में हर पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड होगा, मीन्स 90 डिग्री होगा प्लेन की. सो दैट मीन्स नॉर्मल ऑफ द प्लेन आर द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन. ओके, सो ये यूनिक प्रॉपर्टी है प्लेन के लिए. सो ए बी सी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ए बी सी आर डी आर्स ऑफ द प्लेन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए. ए बी सी आर द डी आर्स ऑफ प्लेन नॉर्मल टू दी प्लेन. जो डी आर्स होते हैं प्लेन के नॉर्मल होते हैं. इसके पहले हमने नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ प्लेन, नॉर्मल टू दी प्लेन. प्लेन के जो डी आर्स होते हैं नॉर्मल टू दी प्लेन होते हैं. इसके पहले हमने लाइन डिस्कस किया था. लाइन में क्या होते हैं? डी आर्स लाइन को डायरेक्शन देते हैं, बट प्लेन के केस में इट इज टोटली डिफरेंट. इट इज नॉर्मल टू द प्लेन, मीन्स प्लेन से 90 डिग्री बनाते हैं. दे मेक्स 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेन. तो बहुत क्लियर हो गया. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज लीनियर इक्वेशन. ओके, अंडर द डिफरेंट कंडीशन वी विल टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन अंडर द डिफरेंट कंडीशंस. तो हमें फिर से, जैसे लाइन के केस में हमने 2 इक्वेशंस पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म. यहाँ भी सेम फॉर्मेट हमें डिस्कस करना है और कन्वर्टेड देखना है. दैट मीन्स वेक्टर टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू वेक्टर हम कैसे चेंज करेंगे. दिस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क. तो फर्स्ट कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन में हम प्लेन का इक्वेशन हमें पढ़ना है. फर्स्ट कंडीशन इज इफ सपोज दिस इज द 3D, this is x axis, this is y axis, and say this is z axis, and this is the plane. This plane is given and we are going to write down the equation of plane under the condition if the distance of this plane from 0 0 0, that means origin से इसकी distance है p, and the dices of this plane are l, m and n. Dices are given. Dices, मैंने बोला drs are normal to the plane, that means dices are also normal to the plane. तो इसके normal dices क्या है? L, M, N. ये 2 informations are given. Then how we can write down the equation of plane? So equation of plane in Cartesian form can be written as Lx plus My plus Nz is equal to P. This is the equation of plane in normal form. So this form is known as normal form. So यहाँ पे आप लिख लीजिए, this form is known as normal form. ये normal form of the plane है. Okay, is it clear? So where p is the distance of plane from 0 0 0. Okay, so next हमारा टॉपिक है. अब इस प्लेन के इक्वेशन को हम चेंज कैसे करेंगे? सपोज वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? हाउ वी कैन राइट डाउन द वेक्टर फॉर्म? तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल्स लेता हूं मैं. सो फाइंड
equation of plane having distance 3 unit from origin and disease are 0, 1/√2 and -1/√2. अभी आपको प्लेन का इक्वेशन, यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ प्लेन अंडर दिस कंडीशन. P की वैल्यू गिवन है 3 यूनिट, डिसीज गिवन है 0, 1/√2 -1/√2. This disease is given, LMN are given. How we can write down the equation of plane? हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे हमें लिखना है? सिंपल वन लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन. LMN that means 0x, m means 1/√2y -1/√2 z is equal to p, that is 3. So this is the equation of plane in Cartesian form. अब इस फॉर्मेट को हमें वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है ना. सो वेक्टर फॉर्म में हाउ वी कैन राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में हम प्लेन के इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखते जाइए. जो भी हमारे पास ये प्लेन का इक्वेशन है ax + by + cz + t इज इक्वल टू 0. सपोज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में जब भी आपको चेंज करना हो तो आपको मालूम है जनरल कोऑर्डिनेट r की वैल्यू क्या होती है, xi कैप. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था yj कैप एंड zk कैप. दिस इज द वैल्यू ऑफ r. सपोज यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म. आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है तो आपको सिंपली लिखना है r डॉट x, y और z के कोफिशिएंट को हम i, j, k से रिप्लेस करेंगे. व्हाट आई मीन टू से, x, y, z को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं ai कैप प्लस b j कैप प्लस zk कैप, सॉरी ck कैप, यहाँ पे ck होगा प्लस t. अब आप फर्स्ट इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को टैली करिए. r डॉट जैसे ही आप लेंगे x के साथ i का प्रोडक्ट, a का प्रोडक्ट होगा x के साथ, दैट मीन्स ax, by, cz. ये हमने डिस्कशन कर चुके हैं. तो ये सिंपली आई थिंक दिस इज द यूजफुल टेक्निक टू चेंज वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म. तो हम कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म इजीली चेंज कर सकते हैं. और एग्जांपल्स लेते हैं. आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. ओके, सपोज ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं. 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 5. दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म. अब हमें वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो हमें सिंपली लिखना है r डॉट x, y, z के प्लेस पे हमें क्या पुट कर देना है, i, j, k. दैट मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. सिंपल है, वेक्टर फॉर्म हो गया. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं. r की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगा. तो वेक्टर फॉर्म, तो कार्टेशियन वाली इक्वेशन हम पढ़ लेते हैं. वेक्टर जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी आई विल चेंज अकॉर्डिंगली. ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आप इसको इजिली कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. हमें दोनों इक्वेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. तो 50% हमारे फार्मूले रिड्यूस हो जाएंगे. सिर्फ हमें कन्वर्टर मालूम होना चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन. नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन. फर्स्ट हमने नॉर्मल फॉर्म सीखा. इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. आप धीरे धीरे सारे 11th क्लास याद करिए. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इज गिवन, बहुत फेमस था, अभी भी हम लोग पढ़ते हैं उसको. इंटरसेप्ट फॉर्म सेम, काफ़ी कुछ सिमिलर है, इनफैक्ट पूरा ही सिमिलर है. इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन की मीनिंग एक बार देख लेते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. दिस इज द प्लेन. अब ये प्लेन, दिस इज द प्लेन. अब ये प्लेन कट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे. थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा यहाँ पे. दिस प्लेन, ये प्लेन एक्स एक्सिस और ये प्लेन है,
ये प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट कर रही है। किस किस पॉइंट पे कट कर रही है देखते हैं। दिस पॉइंट इज a00, दैट मीन्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज a यूनिट। ये पॉइंट क्या है 0b0, दैट मीन्स इंटरसेप्ट कितना है b यूनिट का है। और ये पॉइंट जहाँ पे जेड एक्सिस को कट किया है दैट इज 00c। तो ये सिचुएशन है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब इक्वेशंस कैसे फॉर्म होंगे ये तो हमने कंडीशंस बता दी। इक्वेशंस आर वेरी सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ लाइन। हम प्लेन पढ़ रहे हैं तो प्लेन के काफ़ी सिमिलर है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन इज गिवन एज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर a b c आर द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट made by the plane on x axis, y axis and z axis respectively। तो बहुत सिंपल है इंटरसेप्ट फॉर्म, आपने देखा इंटरसेप्ट फॉर्म भी बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म कर लेते हैं। इस पे हम सारे क्वेश्चन अभी लास्ट में कर लेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म पे। ओके, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन इज प्लेन इज गिवन दैट इज 2x 4y प्लस 5z is equal to 1. This is the given. Okay, अब we have to change this equation of line. In fact इसको 4 कर लो आप। So we have to change this equation of plane in intercept form. इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें प्लेन की इक्वेशन को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? x का कोफिशिएंट हमें 1 फॉर्म करना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 1 फॉर्म करना है। तो हम 4 से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशंस को। तो 2x अपॉन 4 प्लस y प्लस 5z अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड में तो 1 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हमें x के कोफिशिएंट को 1 करना है न्यूमरेटर में। सो दैट इज रिटन एज x 4/2 प्लस y अपॉन 1 प्लस z अपॉन 4/5 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे 4/2 क्या है? 4/2 इज दैट मीन्स 2। 4/2 इज द इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन ऑन एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट का इंटरसेप्ट किया, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट एंड जेड एक्सिस पे 4/5 यूनिट। तो वेरी सिंपल, आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। अब फिर से हम चेंज, अगर वेक्टर फॉर्म पूछा जाएगा तो हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्टेशियन में फाइंड आउट करेंगे, उसको चेंज कर देंगे वेक्टर में। ओके, नेक्स्ट फॉर्म इज टाइप ऑफ इक्वेशन इज थर्ड टाइप। फर्स्ट हमने नॉर्मल फॉर्म देखा, सेकेंड हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पे देखा, थर्ड वन इज इफ सपोज दिस इज द प्लेन एंड अ पॉइंट ऑन द प्लेन इज गिवन एंड से दिस पॉइंट इज x1 y1 and z1. Points on the plane is given and drs of the plane is given and drs are abc. drs is given, then how we can write down the equation of plane? Equation of plane in the standard form is ax plus by plus cz plus d is equal to 0 if drs are abc. ये हमने पढ़ रखा है। अगर ये पॉइंट प्लेन पे है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, दैट मीन्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्शन के बाद सीन क्या होगा? x माइनस x1 b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है किस फॉर्म में? अगर हमें प्लेन पे एक पॉइंट मालूम है और drs मालूम है, आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दिस। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन अब तो नहीं आएगा आप में, बट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो भी 3D में क्वेश्चंस आएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए और एक बार पेपर में हम यूज़ करेंगे ही, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा ये क्वेश्चन। तो ये इक्वेशंस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, so this is the, if a point is given and drs is given, then we can write down the equation of the plane in this form. Okay, next हमारा टॉपिक है कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको कन्वर्ट करना बताती है तीनों ही प्लेन्स के इक्वेशंस के, बट हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी देख लेते हैं। इसका वेक्टर इक्वेशंस क्या होगा?
वेक्टर इक्वेशन सिंपल है, सपोज करो ये प्लेन है आपकी, दिस इज द प्लेन, ओके, और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है x1 y1। मैंने बोला था जहाँ पे पॉइंट होगा दैट मीन्स इक्विवेलेंट टू पोजीशन वेक्टर, आप ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट है यहाँ पे a पॉइंट, ओके, दिस a इज डिफरेंट, दिस इज a इज द वेक्टर, और यहाँ पे पॉइंट है r पॉइंट, दोनों के ये है हमारा 0 0 वाला पॉइंट है। यहाँ पे मैं फॉर्म कर देता हूँ इसके पोजीशन वेक्टर, और यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर। अब ये जो लाइन है A to B जो लाइन है A to B, दैट मीन्स R माइनस ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल, यही तो होता है। अब ये R माइनस ए जो लाइन होगी, ओके, और जो इसके DRs होंगे, DRs 90 डिग्री पे होते हैं, तो R माइनस ए लाइन एंड DRs के बीच में 90 डिग्री फॉर्म होगा। दैट मीन्स इफ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट विथ नॉर्मल वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, बट देयर इज नो नीड, MCQ में आता है डायरेक्ट, तब आपके लिए ये मैं बता रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस। आप कार्टेशियन में सारा कुछ करोगे और उसको वेक्टर में चेंज कर दोगे। सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट MCQ है, उसके लिए मैंने आपको बताया ये रिमेंबर, याद रखने के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपने पहला इक्वेशन जो रीड किया था Lx प्लस My प्लस NZ इज इक्वल टू P, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे L M N आपको मालूम है, दीज आर द डिसीज, और डिसीज का स्क्वायर सम क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कहीं पे MCQ आता है तो R डॉट N कैप इज इक्वल टू P, ऐसा हो सकता है, वेयर P इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम 0 0। तो ये सिर्फ MCQ में टिक करने के लिए मैं बता रहा हूँ दोनों इक्वेशंस, इसलिए बताएं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। आप यूज कर सकते हैं, ऑप्शन है, बट आप कार्टेशियन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे और यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, बट कन्वर्ट करके आप अपने आंसर्स दे सकते हो, ओके। नेक्स्ट वन इज सपोज अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर point is A, point is B and point is C. 3 non-collinear points on the plane is given, then how we can write down the equation of plane? तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर लेता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में डिस्कस करने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अपनी नॉलेज से, देयर इज नो नीड फॉर ए स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस, ओके। हाँ, वेक्टर फॉर्म में अगर MCQ आती है वहाँ के लिए मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो यहाँ पे एक कॉमन वेक्टर ले लेते हैं R, सो R माइनस ए इज द वेक्टर, ये सारे पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर्स। बहुत क्लियर कर रहा हूँ मैं फिर से, जिसको प्रॉब्लम हो रही, पॉइंट्स और पोजीशन वेक्टर में आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, ठीक है। फिर से ये प्लेन है और ये मैंने XY Z एक्सिस बना दी, थोड़ा सा मैं बनाता हूँ फिर से, XY और यहाँ से Z एक्सिस। प्लेन को एक्चुअली में हम मिडल में ले आते हैं, वहीं पे बनाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, X Y और Z, और ये है हमारा इक्वेशन ऑफ, ये प्लेन हो गया, प्लेन है। प्लेन पे हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ओके। सो 1 बाय 1 हम ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट है A B C, A पॉइंट है, दैट मीन्स OA, ये 0 0 वाला पॉइंट है, 0 0 0, OA पोजीशन वेक्टर है, ये OC OB, तो आप समझ गए होंगे, आपको वेक्टर में ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। R एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। जनरल पॉइंट क्यों लेते हैं, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं तो वेरिएबल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या होगा, R होगा, जनरल कोऑर्डिनेट। तो R माइनस ए इज द वेक्टर, ओके, R माइनस ए इज अ वेक्टर, ओके। सो R माइनस ए हमारा वेक्टर होगा, क्लियर, ओके। देन B माइनस ए एंड C माइनस ए, ये भी दोनों वेक्टर ही होंगे, B माइनस ए एंड C माइनस ए बोथ आर वेक्टर। दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा
बी माइनस ए एंड सी माइनस ए। मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ ले चल रहा हूँ, बट आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए। बी माइनस ए, सी माइनस ए, दीज आर दीज, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, दीज आर द वेक्टर मेक्स 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन के 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। अब फिर उसके बाद मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया आर माइनस ए से, आर माइनस ए प्लेन में था, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए 90 डिग्री फॉर्म किया, दैट मीन्स इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन बाय दिस। ये सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास एक सिंगल फार्मूला है, यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। ओके, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन की, यही इक्वेशंस है हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing intersection of टू प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। जैसे आप बुक्स है तो सपोज करिए ये एक प्लेन है और ये प्लेन, दूसरी प्लेन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमें वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये थर्ड एक प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, बेसिकली हमें इसका इक्वेशंस लिखना है। सो फर्स्ट प्लेन से P1, सेकेंड प्लेन इज P2 एंड दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू प्लेन्स। दोनों प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, दैट इज द थर्ड प्लेन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बेसिकली आपको इक्वेशन याद करना है, यू शुड रिमेंबर दिस इक्वेशन। लैम्डा के लिए कोई ना कोई कंडीशन बुक एट अ टाइम गिवन होगी। यहीं पे अभी छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट प्लेन, सपोज P1 प्लेन इज गिवन एंड द फर्स्ट प्लेन इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड P2 प्लेन इज x minus 2y minus z is equal to 2. Write down the equation of plane passing P1 and P2. Passing P1 and P2 का मतलब हो गया दोनों के इंटरसेक्शन से ही पास करना है। तो हमारा एक लाइन इक्वेशन प्लेन का क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन। सेकेंड प्लेन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x माइनस 2y माइनस जेड। 2 राइट हैंड साइड में, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, दिस इज 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, सर लैम्डा क्या है, लैम्डा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लैम्डा के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई इक्वेशंस गिवन होगी, मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग P1 एंड P2 एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1 0। 0 एंड 1 0 से भी पास कर रही है प्लेन, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम x y z की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0 प्लस लैम्डा टाइम्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। तो ये था इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी हम जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल लाइक क्लियर होगा, थोड़ा सा वेट करिए, वेट। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हमने स्टडी किया प्लेन के बारे में, अचानक से ट्रैक चेंज होता है, कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन। दैट मीन्स कल हमने डिस्कस किया था स्क्यू लाइंस के बारे में। ये कैसे डिसाइड होगा कि लाइंस आर स्क्यू और नॉट, दैट मीन्स लाइंस आर कोप्लेनर और नॉट। एक ही प्लेन में अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट इज कोप्लेनर। सिंपल, एकदम बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जैसा नेम है वैसा ही हमारा कॉन्सेप्ट है। एक ही प्लेन में हम ढेर सारी लाइन ड्रॉ किया, दैट मीन्स दीज आर कोप्लेनर। डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ कर दिया लाइन,
दैट मीन्स दे आर नॉट कोप्लेनर। तो इसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा जो जिससे आप टेस्ट कर पाओगे दीज लाइन्स आर कोप्लेनर और नॉट। तो कुछ फार्मूले आपके लिए बताए गए हैं हाउ वी कैन जज दीज लाइन्स आर कोप्लेनर। तो लाइन के इक्वेशंस को आप एक बार, सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन a is equal to a1 plus lambda times of b1 and r is equal to a2 plus lambda times of b2. suppose these two lines are given. यही हमारे सिलेबस में टू लाइंस की कोप्लेनरिटी चेक करना। so these two lines are given. how we can check these two lines are coplanar? हमें ये चेक करना है कि ये लाइन कोप्लेनर कैसे होंगी। ओके तो आपको इन वेक्टर्स b1 और b2 के बारे में इंफॉर्मेशन है। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्शन कोसाइंस। एक्चुअली लाइन के ही डायरेक्शंस में होते हैं। ये सपोज ये टू लाइंस है, ये कोप्लेनर है या डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में, ये हमें जज करना। अभी तो आपको एक ही प्लेन में लग रहा है मोबाइल की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे, बट ये डिफरेंट प्लेन पे भी हम टू लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो b1 फर्स्ट वाले के अलॉन्ग वेक्टर है एंड b2 सेकेंड लाइन के अलॉन्ग वेक्टर है, लाइन को डायरेक्शन दे रहा है। b1 क्रॉस b2 कहाँ पे होगा आप बता सकते हो? b1 क्रॉस b2 90 डिग्री फॉर्म करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे होते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स। तो जो भी वेक्टर्स को कंटेन करते हैं उनसे 90 डिग्री फॉर्म, ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा। तो b1 क्रॉस b2 इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग b1 एंड b2। अब यहाँ पे पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, यस ये पॉइंट है एक्चुअली a1 और ये a2, मैंने b गलती से बोल दिया। ओके सो a2 माइनस a1 क्या होगा? दिस इज द वेक्टर। पॉइंट से हम वेक्टर चेंज कर सकते हैं। a2 माइनस a1 इज द वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन दैट टू लाइन विल बी कोप्लेनर। टू लाइंस कोप्लेनर होंगी उनके लिए ये कंडीशन है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 शुड बी इक्वल टू 0। ये कोप्लेनरिटी की कंडीशंस है। ओके यहाँ पे हमें कंडीशन को वेक्टर फॉर्म में आपको याद रखना है। कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में सपोज करो लाइन का इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1। अब यहाँ पे a1 को कंपेयर मत करना आप वेक्टर वाले फॉर्म से। वेक्टर में a1 a2 क्या है? पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट के। यहाँ पे a1 a2 drs हैं, ये आपको लाइन में डिस्कस कर चुके हैं। तो कंफ्यूज मत होना आप कि मैं यहाँ पे a1 a2 लिख रहा हूँ। बुक्स में यही सिंबल है, अदरवाइज मैं सिंबल चेंज करता। आप फिर बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। सो बट यहाँ पे आई एम वेरी क्लियर कि x1 x2 हमारे पॉइंट्स हैं। a1 b1 c1 क्या है? drs हैं। सो दिस इज a2। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म से स्टार्ट करेंगे। x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2। 2 मीन्स सेकेंड लाइन के लिए हम z2 अपॉन c2। देन दीज टू लाइन्स आर कोप्लेनर if and only if these two lines are coplanar if फर्स्ट में हम x माइनस x1 y दोनों पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन किसी भी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो मेथड हो गए। या तो आप वेक्टर फॉर्म में प्रूफ कर दो ये कंडीशन 0 के इक्वल है, या फिर आप कार्टेशियन फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को चेंज करो और ये कंडीशन पुट कर दो। तो आप यू कैन रिमेंबर बोथ कंडीशंस यू हैव। कोई सा आप यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए आप फ्री हैं, तो दोनों ही याद रखिए। टॉपिक ऑफ द इक्वेशन इज डिस्टेंस बिटवीन लाइन। डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअली हम पॉइंट एंड लाइन के बीच की, पॉइंट एंड प्लेन, लाइन के बीच की डिस्टेंस तो हम बाद में पढ़ लेंगे और हमने पढ़ भी रखी है। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड प्लेन, ये हमारा टॉपिक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक। सपोज दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द पॉइंट। पॉइंट है x1 y1 एंड z1 और प्लेन का इक्वेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax प्लस by plus cz plus d is equal to 0। linear equation in 3D is equation of plane। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड पॉइंट इज गिवन बाई
d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। आपको याद आ रहा होगा ऐसे इक्वेशंस हमने 11th क्लास में सिमिलर इक्वेशंस पढ़ी थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लाइन के केस में। अगर लाइन आपको याद है तो प्लेन में काफ़ी फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, इनफैक्ट याद हो गए होंगे। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड प्लेन। ये पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला है। दिस इज द लास्ट फार्मूला ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का लास्ट फार्मूला है। तो सारे फार्मूले हमने कंप्लीट कर दिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो दैट मीन्स बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नॉर्मल फॉर्म। तो हमें प्लेन का नॉर्मल फॉर्म बताना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1, 2, 3। सो क्वेश्चन 1, 2 मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी के दोनों एक्सरसाइज होमवर्क। ओके, फर्स्ट वन इज z इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन है, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए टेक्निक क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सपोज इक्वेशन इज गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो नॉर्मल फॉर्म आपको याद होगा lx प्लस my प्लस nz, ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। हमें फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे p क्या है? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम 0, 0। तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशंस में हमें फर्स्टली क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो मैं शिफ्ट कर देता हूँ ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू माइनस डी। एंड नाउ अब कोफिशिएंट ऑफ x, y और z दोनों के स्क्वायर्स हम अंडर रूट से डिवाइड करेंगे। ये आपने देखा था जब हम drs बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, drs है, अभी हमें डिसीज में चेंज करना है। तो एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना होगा एंड द कॉमन नंबर इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ अंडर रूट फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डिवाइड करना है मीन्स हर ईच टर्म मस्ट बी डिवाइडेड। अंडर रूट x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड z अपॉन माइनस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब जो भी डिस्टेंस होगी वो कभी निगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी, c स्क्वायर होगा लास्ट में। तो ये आप ध्यान रखना, डिस्टेंस इज नॉट अ निगेटिव नंबर। तो उसको जहाँ भी आएगी जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे, इनफैक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द बेसिकली ये हमारा कैसा फॉर्म होगा, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। z इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 2। तो आप सिंपली 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स z। तो यहाँ पे इनफैक्ट डिवीजन करने की जरूरत भी नहीं है, z इज इक्वल टू 2, वेरी सिंपल इक्वेशन इट इज। सो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। तो z इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 0, 0 से डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट डिस्टेंस। और ये ऑलरेडी गिवन है किस फॉर्मेट में, एक ही सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम है तो उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और इसके डीआर्स क्वेश्चन में डिसीज पूछी गई है। डिसीज क्या होंगे, 0, 0, जेड का कोफिशिएंट 1, तो 0, 0, 1 इज द डिसीज। अच्छा, डिसीज के लिए मैंने आपको फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में बताया था क्या, कैसे आप नंबर्स को देख के बोल सकते हो कि दिस इज डिसीज। अब डिसीज में हम ब्रैकेट भी यूज़ नहीं करते, तो ये ब्रैकेट भी मत यूज़ करिए। इन सारे का स्क्वायर सम 1 होना चाहिए। तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। यस, दिस इज द डिसीज। सेकेंड इक्वेशंस ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है, इसको हमें किस फॉर्मेट में चेंज करना है, अगेन वी हैव टू चेंज इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म। ये किस फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, आप इसको चेंज कर दीजिए। तो x
ऑलरेडी चेंज है ये। अब स्क्वायर सम से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर 3 अंडर रूट वाई बाई 1 स्क्वायर 3 अंडर रूट जेड बाई 1 स्क्वायर अंडर रूट। ये अभी तो मेथड बताया वही मैंने चेंज कर लिया। तो ये जो नंबर होगा दिस इज द पी के इक्वल होगा। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए। इक्वेशन क्या है मेरा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। पी इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम 0 0। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 डिस्टेंस है प्लेन की। और डी आर्स डिसीज क्या हो गए, 1/√3 एंड 1/√3। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर डिसीज, एल एम एन आर डिसीज। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट दोनों पार्ट आप कर लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कोई नहीं, हम अपना कंसंट्रेट करेंगे, जो भी फार्मूला हमें आता है हम उसी से फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन। अगर कार्टेशियन इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया तो हम वेक्टर में चेंज कर देंगे। जिसकी डिस्टेंस 7 यूनिट है फ्रॉम ओरिजिन, 0 0 से 7 यूनिट डिस्टेंस है, एंड नॉर्मल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के नॉर्मल है, नॉर्मल है इस वेक्टर के। दैट मीन्स 3, 5 एंड -6 आर डी आर्स। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आई थिंक आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई, एल की वैल्यू। अब सिंपल इक्वेशन ऑफ प्लेन मैं आपको लिख के बताता हूँ, हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन यू हैव टू राइट डाउन। ये एक प्लेन है, प्लेन की डिस्टेंस 0 0 से कितनी है, 7 यूनिट है। दिस इज द 7 यूनिट। एक रफ पिक्चर जरूर बनाया करिए, उससे बहुत एक्चुअल बहुत क्लियर होता है। तो 7 यूनिट इसकी डिस्टेंस है प्लेन की। ओके, अब प्लेन से नॉर्मल जो वेक्टर है उसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। ये है प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर हमें प्लेन के नॉर्मल वेक्टर गिवन है। प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा देखते हैं। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, बोल दिया करो। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। अब यहाँ पे एल एम एन क्या है, हमारे डिसीज हैं। और यहाँ पे 3, 5 एंड -6 ये क्या है, डी आर्स हैं। क्यों डी आर्स हैं, क्योंकि मोर देन 1 नंबर्स डी आर्स ही होंगे नॉर्मल टू द। अब डी आर्स को आप डिसीज में भी चेंज कर सकते हैं। पी की वैल्यू 7 गिवन है, डी आर्स को हमें डिसीज में भी चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं डी आर्स को डिसीज में भी चेंज कर लेता हूँ। क्या होंगे, 3/√3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 36। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9 + 25 + 36। इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। यही फैक्टर होगा जिससे हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है मुझे फाइनली। तो 3 दिस इज 25 + 9 34, 34 + 36 दैट इज √70। ये नंबर है जिससे हमें सारे नंबर्स को डिवाइड करना है, क्योंकि हमें डी आर्स को डिसीज में चेंज करना है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 3/√70 x प्लस 5/√70 y प्लस, इनफैक्ट माइनस होगा तो माइनस भी लिख सकते हैं, -6/√70 z इज इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन। अब आप अगर कुछ वेक्टर फॉर्म में कुछ लोग लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म वाला इक्वेशन भी हमने बता रखा है, वेक्टर फॉर्म में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ से कन्वर्ट कर दोगे वेक्टर में। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ये बताया है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये बताया। एन कैप कैसा था, यूनिट वेक्टर था। तो आपको अल्टीमेटली आपको यूनिट वेक्टर में तो चेंज करना ही है, आर डॉट यूनिट वेक्टर में चेंज करोगे फिर भी यही आएगा। मैग्नीट्यूड ही तो लोगे वेक्टर का, फिर भी यही आना है। 3/17 आई कैप प्लस 5/70
जे कैप माइनस 6√70 के कैप। तो आर डॉट इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स डिस्टेंस 7। तो सेम ही क्वेश्चन एक ही मेथड से सेम तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने एग्जांपल्स भी बता रखे हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 0, 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये एक क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम नेक्स्ट क्लास में, मीन्स कल मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहां पे डिस्कस कर लेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ पे पॉइंट गिवन था एंड नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो डिफरेंट कंडीशंस गिवन है। आप ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 3, तो ये वाले क्वेश्चंस का एक पार्ट में डिस्कस कर लूंगा। फाइंड द इंटरसेप्ट फॉर्म कट ऑफ बाय दिस प्लेन, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बेसिकली चेंज करना है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। थैंक्स टू ऑल।